हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप कार्ड एंड पिकअप पेबल रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि कब होगा आपका भाग्योदय, यानी कि कब आपका जो गुड लक है वो काम करना शुरू करेगा और किस वजह से ये काम नहीं कर रहा है, क्या रुकावटें हैं, वो सब कुछ आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं रेमेडीज वगैरह भी शेयर करूंगी, तो आप प्लीज उनको पूरा करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो रेमेडीज मैं बताती हूँ वो थोड़ा धीरे से काम करती हैं। ओके, उसका रीजन, उसके कई सारे रीजंस होते हैं। एक तो ये कि अगर मैंने किसी का मंत्र चैंटिंग वगैरह बताया है तो आप जानते हो कि हर एक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ एनर्जीज हैं जो टाइम लेती हैं असर दिखाने में, राइट। दूसरा ये भी हो जाता है रीजन कि आप किस एनर्जी में चैंटिंग कर रहे हो या कोई भी विधि अपना रहे हो, है ना। अगर आपकी एनर्जी बहुत ही लो है तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो उसी तरीके से मुझे फीडबैक आते हैं। ये पर्सनल रीडिंग्स में मैं देती हूँ रेमेडीज वगैरह, तो उनसे पूछती रहती हूँ कि भाई क्या हुआ, कितना टाइम है लगा, अभी आपको असर दिखा या नहीं दिखा। तो वो लोग मुझे बताते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे बताते हैं कि हाँ हमें असर दिखा और हमारा काम बन रहा है, ये सब कुछ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं दी, अभी तक उतना असर नहीं दिखा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, बट धीरे धीरे पड़ रहा है, वो बोलते हैं मुझे। तो मैं समझ गई हूँ कि ऐसा क्यों है। तो शुरुआत में जब ऐसे फीडबैक आते थे तो मुझे थोड़ा लगता था कि डाउट कि क्या बात है, क्या दिक्कत आ रही है। बट फिर जब मैंने उनकी रीडिंग करी वापस से तो मुझे पता चला कि ये चीजें हैं और इसके चलते थोड़ा जो असर है वो धीरे से मिलता है, राइट। जैसे कि अगर मैं राम जी की रेमेडी दूं तो हम सभी जानते हैं कि उनको भाई प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता है। एक तो बहुत साफ सुथरे ढंग से उनकी जो भी विधि है वो पूरी करी जाती है। ऐसा नहीं है कि कैसे भी आप बैठ जाओ पूजा करने के लिए। और उनका बहुत मेडिटेशन वगैरह उच्च लेवल का होना चाहिए, तभी वो उनको प्रसन्न हम कर सकते हैं। ऐसा है, जो लोग जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में होंगे जरूर हमारे फैमिली में, उनको पता होगा मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि राम जी की आराधना बहुत टफ है। ऐसा है। तो ये चीजें हैं, बट मैं शेयर करूंगी जो पर्सनल रीडिंग्स में भी मैं लोगों को बताती हूँ वही रेमेडीज मैं आपको शेयर करूंगी। बट प्लीज उसे फॉलो करिए। ऐसा नहीं कि 4 दिन करा या महीने भर करा फिर आपने छोड़ दिया, वो मत करना प्लीज। ओके, असर वो दिखाएंगी इसकी गारंटी है, लेकिन हाँ टाइम आगे पीछे हो सकता है। किसी का थोड़ा जल्दी हो जाएगा, किसी का थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। कुछ 1 महीना लग सकता है या 1.5 महीना लग सकता है ना। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मैं शेयर करूँ ना प्लीज उसको फॉलो करना और बीच में मत छोड़ना, प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ओके, आप लोग चाहते हो आपकी हीलिंग हो, है ना। मैं भी चाहती हूँ कि आपकी हीलिंग हो, क्योंकि मेरे लिए तो वही पुरस्कार है ना। इतना मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, अगर आपका काम नहीं बनता है तो वो चीज मुझे ज्यादा तकलीफ देती है। ये तो मेरे लिए एक हार हो जाएगी ना कि मैं इतना समझा रही हूँ, बता रही हूँ, ये विद्या मैंने पाई हुई है, उसके बाद भी कोई काम नहीं हो पा रहा लोगों का, है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो करो ना उसको लगातार करते रहो। ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देना है, एनर्जी लो कर लेनी है, ठीक है। मैंने भी ये सारी चीजें करी हैं और कई बार ऐसा होता था कि कुछ काम मेरे जल्दी हो जाते थे, कुछ थोड़ा लेट होते थे, लेकिन हुए सारे हैं। ओके, हुआ हर वो काम है जिसके लिए मैंने मैनिफेस्ट किया, बट टाइम का इधर उधर रहता है कि कैसी एनर्जी आपकी है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो प्लीज आप लोगों से मैं शेयर करूंगी रेमेडी, प्लीज उसको फॉलो करिएगा और उसको बीच में छोड़ना नहीं, ठीक है। यस, क्योंकि देखो एक बात समझ लो। अभी मान लो आपके हाथ में कोई कांच का ग्लास है, अगर आपने उसे छोड़ दिया, टूट वो मिनट्स में, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन जब आप जोड़ने चलोगे ना तो बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद भी निशान रह जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कुछ बिगाड़ना चाहो ना, एक पल में बिगड़ेगा, सुधरने में टाइम लगता है। तो वही समझ लो, रेमेडीज क्या हैं, दवाइयां हैं। अब जब हम उनसे अपना सुधार कर रहे हैं ना तो टाइम लगता है। ओके, ऑलराइट गाइस। सो देख सकते हैं पिका कार्ड रीडिंग है, तो मैंने ये कार्ड्स रखे हैं आपके सामने 1 2 3 4। पहला जो कार्ड है टेम्परेंस का है, दूसरा जो कार्ड है ये द चैरियट, तीसरा जो कार्ड है वो है द व्हील, और चौथा जो है वो है द हैंगमैन। ओके,
तो ये सारे कार्ड्स हैं आपके सामने। ये बैलेंस का, धैर्य का, मूवमेंट का, विक्ट्री का, लक का और ये अवेकनिंग का। ठीक है, ये सारे कार्ड्स हैं। पेबल्स भी मैं रख देती हूँ आपके सामने कुछ, अगर आपको ये इस तरीके से ना ठीक लगे चूज करने में तो आप पेबल्स देख सकते हो। ये हो गया आपका ब्लू ऑनिक्स, ये आ गया आपका ब्लैक टर्मलिन, ये आया है आपका एमेथिस्ट और ये है आपका मून स्टोन। ठीक है, तो ये आपके पेबल्स हो गए। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, इंट्यूटिवली करो या फिर तो चिट बना लो। मैंने चिट का भी ऑप्शन आपको बताया था कि आपको पेपर की चिट बनानी है, छोटी छोटी 4 1 2 3 4 करके लिखना है, उन्हें फोल्ड करना है और जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करना है, फिर एक चिट उठा लेनी है, जो भी नंबर आ जाए उसमें उसी की रीडिंग आपने देखनी है, ये करना है। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखें, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमारी ये जो फैमिली है 709 टैरेट फैमिली, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। किसी भी धर्म या जाति के हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। भाई हमारा जो धर्म है यानी कि मेरा और इस फैमिली का, वो है ह्यूमैनिटी। और आज मैंने अपने व्हाट्सएप पर एक पोस्ट भी इसी को लेकर डाली थी कि मानवता को सपोर्ट करें। ओके, सो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। एंड गाइस, जो लोग पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं अभी कर नहीं रही पर्सनल रीडिंग्स। मुझे कमेंट भी कर रहे हैं लोग, वीडियो जो भी मैं डाल रही हूँ, कि हम बुकिंग करना चाहते हैं लेकिन आपके ऐप पर स्टॉक नहीं आ रहा। स्टॉक इसलिए नहीं आ रहा बच्चे क्योंकि मैं स्टॉक डाल ही नहीं रही, आएगा कैसे? मैं कर ही नहीं रही अभी रीडिंग, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। ठीक है, कुछ और चीजें हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, इसके चलते मैं अभी रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अभी बहुत बड़ा स्टॉक लेकर आई थी, जैसे मैंने रीडिंग करी है ना, मुझे ही पता है मुझे ना सबक मिला बहुत बड़ा। सारे लोग बोल रहे थे आप बस बुकिंग ले लो और फिर हम वेट कर लेंगे, आप जब मन करे ना तब आप रीडिंग कर देना, नेक्स्ट मंथ या फिर आप जनवरी में कर देना, कोई बात नहीं, बस बुकिंग ले लो आप। और मैंने स्टॉक खोल दिया, सभी लोगों ने बुकिंग करी और उसके बाद फिर कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेजेस पर मैसेजेस, मेल्स पर मेल्स, कब कर रही हैं, कल कर रही हैं, आज कर दें, ये वो। मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उस वक्त काम बहुत था, पापा की हेल्थ का भी इशू था, और जैसे मैंने करी है ना, मैं ही जानती हूँ, तो मैं इसलिए स्टॉक नहीं लेकर आ रही हूँ। लोग ऐसे बोलते हैं फिर अपनी बात पर ही नहीं टिकते। तो मैं स्टॉक लेकर भी आऊंगी तो छोटे छोटे लेकर आऊंगी, जैसे 2 से 3 जिनको मैं कंप्लीट कर लूं विद इन 7 डेज, उसके बाद ही फिर मैं दूसरा स्टॉक लेके आऊंगी। तो एक तो ऐसा रहेगा, और अभी तो मैं कर ही नहीं रही, अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, बुकिंग वहीं पर होगी। जिन लोगों को नहीं पता है कि बुकिंग कहाँ से होती है, हमारे ऐप से होती है। 709 टैरेट 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके जो हमारा ऐप है उसे आप इंस्टॉल कर ले, वहीं से बुकिंग होगी। ठीक है, और वहां पर और भी चीजें हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने वहां पर ब्रेसलेट्स डाले हुए हैं। अभी मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है फॉर ग्लोइंग स्किन एंड जिनको हेयर फॉल का इशू है या जिनको कॉन्फिडेंस का इशू है, गट हेल्थ अच्छा नहीं है उनके लिए, वो भी मैंने लोगों के कहने पर ही बनाया है। लोग बहुत टाइम से कह रहे थे, आई थिंक 3 से 4 महीने हो गए हैं, तो अब जाकर मैं ला पाई हूँ। तो आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और भी चीजें आप देखिएगा अगर आपको पसंद आती हैं तो। डोनेशन का भी वहां पर ऑप्शन है, तो अगर आप वहां पर डोनेट करना चाहें लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए, तो वो करिएगा। 1 रुपया भी देते हो तो बहुत है। कई लोगों ने 1 रुपया 5 रुपया ऐसे करके डोनेट किया है, और मैं उन सभी लोगों की आभारी हूँ, क्योंकि जो 1-1 रुपया आपने डोनेट किया है ना गाइज, उससे मैंने बच्चों के लिए टॉफीज, बिस्किट्स और एनिमल्स के लिए खाना, वो सब कुछ मैंने मंगवाया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और जो लोग भी इस चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बने उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी मेहनत करके जो पार्सल भेजे हैं, मुझे पता है इतना आसान नहीं होता। आप पूरे कपड़े आप पैक करते हो, इसके बाद फिर कुरियर वाले के पास जाते हो, फिर वो वहां से सेंड करते हो, इजी नहीं है, बट फिर भी लोगों ने किया। मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों की। आप सभी लोगों के लिए दुआ करती हूँ, आप हमेशा खुश रहें, आपकी हर इच्छा पूरी हो, और आप और आपका परिवार हर एक मोमेंट को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लू ऑनिक्स को, और बड़ा ही प्यारा सा पेबल है ये,
अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है और आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को जो कि है टेम्परेंस, जो कि एक स्लो एनर्जी के बारे में बात करता है, ये कार्ड धैर्य के बारे में बात करता है, बैलेंस के बारे में बात करता है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है कि आपका भाग्योदय कब तक होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा आपको, और टाइमिंग तो क्योंकि मैंने बोला ही है कि कब होगा तो टाइमिंग मैं देखने ही वाली हूँ। ओके, शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑलराइट, गाइस मैं सारे कार्ड्स एक साथ ही निकालूंगी, तो अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है ना तो आप आगे मतलब फॉरवर्ड कर देना वीडियो, ठीक है। ओके, गाइस ये सारे कार्ड्स मैं एक साथ निकाल लेती हूँ, ऐसे आपको दिखा देती हूँ, फिर सेट करूंगी ठीक से। ओके, क्योंकि ऐसे हो नहीं पाएगा, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। Okay, this is your card. Okay, मैं जल्दी जल्दी से निकाल लेती हूँ। उसके बाद बैलेंस, और बैलेंस का कार्ड भी आपने चूज किया। ओके, एक और कार्ड मैं निकालूंगी, फॉरगिवनेस। ऑलराइट, सी। ओके, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं, मैंने आपको दिखा दिए हैं सारे। यहाँ पर भी लव आया है और एक डेक में और भी आया था लव। लेट मी शो यू। ओके, यहाँ पर ठीक है। अब मैं ये कार्ड्स लगा देती हूँ ठीक से, क्योंकि बिखरे हुए हैं। उसके बाद फिर मैं आपकी रीडिंग करूंगी। ओके।
ऑलराइट गाइस, पाइल नंबर 1, ये रहे आपके कार्ड्स, अभी आपको दिख रहे होंगे ना, राइट? ओके, तो सबसे पहले आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि भाग्योदय हो क्यों नहीं रहा, रीजन क्या है। तो देखो यहाँ पर काफी सारी चीजें आपके लिए तो निकल कर आई हैं, लेकिन उन सभी में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है फॉरगिवनेस की एनर्जी। ओके, किसी को आप माफ नहीं कर पा रहे, कोई भी है, कोई एक व्यक्ति है या एक से अधिक है लोग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक है जिसको आप जिम्मेदार मानते हो हर एक बर्बादी का, हर एक संकट का, परेशानी का। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने ही आपके साथ गलत किया या आपको धोखा दिया, आपने सहा तो और भी लोगों से है बहुत कुछ, लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये जो भी है, इसके प्रति आपके मन में नफरत भरी हुई है और आप माफ नहीं कर पा रहे, और यहीं से और सारी चीजें जो हैं वो जन्म ले रही हैं। और सारी चीजें मतलब और सारी कमियां, जिसकी वजह से आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा। फॉरगिवनेस यानी कि आपने माफ नहीं करा, माफ ना करने से आपके अंदर गुस्सा बैठ गया, गुस्सा बैठने के साथ साथ डर बैठ गया, डर बैठने के साथ साथ निगेटिविटी आ गई, उसके साथ साथ हेल्थ खराब हो गई, उसके साथ साथ बैलेंस खो गया, ठीक है, उसके साथ साथ अबंडेंस ने अपना मुंह आपकी तरफ से मोड़ लिया, ये हुआ। सो जड़ जो है ना, रूट जो है ना, रूट कॉज वो ये है, यहां से दिक्कत शुरू हुई है। अभी यहां पर कई लोग मुझे ये बोलेंगे कि नहीं, भाग्य में अगर लिखा हो ना कि आपका भाग्य, आई मीन आपकी किस्मत में लिखा होगा ना कि इस डेट पर भाग्योदय होगा, तो वो होगा ही, आप कुछ करो ना करो, वो तो फिर भी होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो अपने कर्मों से, और आपके कर्मों से आपकी किस्मत बनती है। मतलब जो कर्म अभी आप कर रहे हो उससे बनेगी, या जो आप करके आए हो जिनके बारे में आपको अभी याद नहीं है, जैसे कि हम बोलते हैं पास्ट लाइफ, तो उनसे आपकी किस्मत बनती है, ठीक है। अब ये मैंने बात क्यों कही, ये मैंने उन लोगों के लिए कही है जो लोग ये कहते हैं अरे हम तो दान दक्षिणा कर रहे थे, सबकी हेल्प कर रहे थे, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हो गया। भाई आपके पास्ट कर्मा भी जुड़े रहते हैं, ओके, सिर्फ इस जन्म के कर्म नहीं होते, उस जन्म के भी होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये सोचकर कि अगर पास्ट कर्मा की वजह से हमें भोगना ही है, झेलना ही है, तो हम इस जन्म में भी बुरे करेंगे, तो ठीक है, अगले के लिए आप तैयार कर रहे हो, है ना, उसमें भी आपको दुख भोगने हैं, तो अच्छे कर्म हम सभी को करने चाहिए। इससे एक चीज और भी होती है, जो पास्ट लाइफ के अगर बुरे कर्मा हैं तो उनसे जो मिलने वाला है ना हमें फल, उसमें कहीं ना कहीं, उस दर्द में कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक साधु हुआ करते थे जो गंगा के किनारे बैठकर तपस्या किया करते थे। तो एक दिन ना, जब वो तपस्या करके उठे और उन्होंने दूर से देखा कि कुछ गुंडे टाइप लोग, डाकू टाइप लोग, वो लोग आ रहे हैं उनकी तरफ, और क्योंकि वो साधु थे उनके पास बहुत कुछ तो था नहीं देने के लिए, तो जब वो सारे ही डाकू जो गुंडे टाइप लोग थे वो उन साधु जी के पास आए, उनसे बोले कि भाई निकालो क्या सामान है। तो साधु के पास तो कुछ था ही नहीं, तो वो क्या देते, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं, आप देख लो, हम तो साधु हैं। तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने क्या किया, उन सभी ने मिलकर उनको मारा और मार डाला। तो जब वो साधु आत्मा बनकर प्रभु के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु हम तो आपकी आराधना कर रहे थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमें मारा, वो भी इतने सारे लोगों ने मिलकर मारा। तो प्रभु ने उनको बोला कि इन लोगों ने इसलिए मारा, कुछ 7 से 8 लोग थे, इन लोगों ने इसलिए आपको मारा इस जन्म में इस तरीके से, क्योंकि आने वाले जो आगे के जो आपके जन्म हैं वो आपके अच्छे गुजरे। अदरवाइज क्या था, आपका कर्म ऐसा था कि आपको हर जन्म में एक व्यक्ति मिलता और वो मार डालता इसी तरीके से। ये आपके कर्मों ने इस तरीके से इकट्ठा कर लिया था कि आपके जितने भी जन्म हो, हर जन्म में एक व्यक्ति मिले और आपको ऐसे ही मारे। अब क्योंकि आप आराधना कर रहे थे, क्योंकि आप एक साधु थे इस जन्म में, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए, तो हाँ, ये जो आपने किया उसका फल तो आपको मिलना ही था, लेकिन एक ही जन्म में मिल गया, यानी कि जितना दर्द था इसी जन्म में आपको मिल गया, आगे अब कुछ नहीं है। अब आप चैन से सुकून से अपना जीवन काटोगे आने वाले जन्मों में। समझ आया? तो ये चीजें हैं। हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम गालियां देने लग जाते हैं भगवान को, जबकि भगवान हमें प्रोटेक्ट ही करना चाहते हैं हमारे बुरे कर्मों के बाद भी, हमें अच्छा जीवन ही देना चाहते हैं, चाहे हम उनको कितनी गालियां क्यों ना दें। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहती थी, और आई थिंक ये सभी ने सुन रखी होगी कहानी।
और ये हम सभी को समझ लेना चाहिए कि किस तरीके से हमारे कर्मा और किस तरीके से ये जो एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, वो हमारे लिए काम करती हैं। ठीक है, तो ऐसा है भाई। सो इस तरीके से आप अपने भाग्योदय को रोक रहे हो, क्योंकि आप माफ नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और यही मैं सबको कहती हूँ, फॉरगिव कर दो, फॉरगिव कर दो। तो कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अरे ऐसे कैसे फॉरगिव कर दें, आप ऐसे बोल रही हैं फॉरगिव कर दो, और आपको क्या पता कि कैसा लगा था हमें, आप क्या जाने। एक ने तो मुझे ऐसे कमेंट किया था, आप क्या जाने, आप तो बैठी बैठी पढ़ देती हैं कार्ड्स और चली जाती हैं, हमें देखना पड़ता है। तो मैंने उनको यही बोला था कि बच्चे, मैं ये जो फॉरगिव करने के लिए आपको बोल रही हूं ना, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि इसमें मेरा भला होगा या सामने वाले का भला होगा, इसमें आपका भला होगा। क्योंकि आप फॉरगिव नहीं कर रहे, तो आप अपने अंदर ये एनर्जीज इकट्ठी कर रहे हो। अब क्योंकि ये एनर्जीज आप में इकट्ठी, आप जिसको माफ नहीं कर रहे उसको तो पता ही नहीं है, और अगर पता भी होगा तो उसका क्या जा रहा है, मत करो माफ। अगर उससे इतनी चिंता होती तो वो आपको हर्ट ही क्यों करता। बात आई समझ? अगर उसको इतनी चिंता थी कि आप नाराज हो जाओगे तो वो हर्ट ही नहीं करता, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, आप खुद को जला रहे हो, आप अपना कर्मा ऐसा इकट्ठा कर रहे हो, गालियां दे रहे हो, बद्दुआएं दे रहे हो, जल रहे हो खुद ही अंदर अंदर, और अपना भाग्योदय रोक रहे हो। तो नुकसान किसका है, उस व्यक्ति का या आपका? और मैं आपको बता दूं कि आप अगर जो आपको लगता है कि आप बद्दुआएं देकर उस व्यक्ति का भाग्य बदल दोगे, वो होगा तो भगवान के ही करने से होगा, आपके करने से नहीं। भगवान देख रहा है किसने किसके साथ क्या बुरा किया, क्या अच्छा किया, वो वैसा फल देते हैं। राइट? आपको इसमें एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी ये हो रहा है आपके साथ। आपको बोला गया है कि पहले तो जो चीजें निकल चुकी हैं, जो बीत गया है, उसको पकड़कर बैठना बंद करो, उस पर बहस करना बंद करो। हो सकता है आप अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से या और लोगों से भी वही सारी बातें जो भी पास्ट की हैं वो डिस्कस करते रहते हो, बार 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 उस पर बहस करते रहते हो, खुद से भी उनसे भी। कभी बोलते हो मैं सही हूं, कभी बोलते हो वो सही है, कभी बोलते हो ये सही है, फिर सारे बुरे हो जाते हैं। ये होता रहता है। तो पहले तो उसको पकड़कर बैठना बंद करो कि सही कौन था, गलत कौन था। क्यों? क्योंकि वो निकल गया। ठीक है, उसको छोड़ दो। दूसरा, आप कोई भी गोल सेट करते हो ना तो उस पर काम नहीं करते, बैठ जाते हो। 4 दिन आपने किया, 5वें दिन बैठ गए। क्यों? क्योंकि दुखी इतना भरा है, गुस्सा इतना भरा है, आपके मन में ये चीजें चल रही हैं कि जिसने आपके साथ गलत किया ना, उसका पहले गलत हो जाए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अगर गलत हो जाएगा तो क्या आगे बढ़ोगे? नहीं बढ़ पाओगे, तब भी नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तब तो आप शांत हो जाओगे। आपने देखा होगा, जब लोगों को गुस्सा आता है, लोग जरूर जाते हैं जिम करने। क्यों? क्योंकि उस वक्त गुस्से में उनका जो वर्कआउट है वो बेस्ट होता है। तो अभी जब आपके अंदर गुस्सा भरा है ना, तभी तो आपको अपने गोल्स पर काम करना चाहिए। ये जो रिवेंज है ना, अगर इसका यूज भी करना है तो इस तरीके से करो, उस तरीके से नहीं कि अपना नुकसान कर रहे हो। रिवेंज है तो इस तरीके से करो कि मैं कुछ बनकर दिखाऊंगी या दिखाऊंगा और उनको बताऊंगी या बताऊंगा कि मैं क्या हूं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको सजा मिल जाए फिर कुछ करेंगे। तो अगर उसको सजा मिल जाती है तो आप वैसे ही बैठ जाओगे, क्योंकि अभी आप नहीं कर रहे कुछ। ओके। तीसरा, आप क्या करते हो, लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अब देखो, यहां पर कई लोग बोलेंगे नहीं हम तो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते नहीं हो, करना पड़ता है। ये है आपके साथ। एक्सेप्ट वो करते हैं जो खुशी खुशी उस एनर्जी में भी जीते हैं या खुश रहते हैं, उस एनर्जी को पाकर, उस चैलेंज को पाकर। ओके ठीक है, ये है चैलेंज, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं तुम बड़े हो या मैं बड़ी हूं, ऐसा। और जो लोग ये कहते हैं ना किस्मत ही बुरी है, मिल गया तो क्या करूं, करना पड़ेगा, ये होता है कि करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा। आपको जब कोई भी चैलेंज मिले ना, तो आप खुद को ऐसे बोला करो कि लेट्स सी कौन जीतेगा। ये चीज ही अलग है। जब आप इस एनर्जी में रहते हो ना, बड़े से बड़ा चैलेंज आपका पूरा होता है, प्लस आपको लेसन मिलता है, प्लस आपकी एक जगह बनती है लोगों के बीच और खुद के अंदर भी। आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज नहीं रहते, फिर आपको लगता है कि आपने कुछ खास किया, आप हो इम्पोर्टेंट, आपकी एक जगह है इस पूरे यूनिवर्स में। व्हाट इट, तो ये करते हो। उसके बाद आपको जिस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड के साथ, जो चीजें चली गई हैं उनके लिए आप रो रहे हो, जो चीजें हैं उनको एंजॉय नहीं कर रहे, वो आप नहीं करते। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अगर अपने पेरेंट्स के साथ हो, तो आपको उन मोमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय ना करके आपके अंदर ना एक कसक सी बनी रहती है और आप उसी एनर्जी में जीते रहते हो। और डर बहुत भर गया है, कोई ये ना कह दे, वो ना कह दे, मेरे साथ बुरा ना हो जाए, ये वो, तो रिस्क भी लेना आपने बंद कर दिया, जो कि जिससे कि जिंदगी चलती है।
रिस्क ना लाइफ का पेट्रोल है, गाड़ी तभी चलेगी, जिंदगी तभी चलेगी, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप नहीं करते। प्लस बहुत जिद्दी हो, चाहे कोई कितना भी समझा दे आप वहीं टिके रहते हो। अब जैसे अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं इतना सब कुछ बोल रही हूं, बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनकर, है ना। अभी 2 दिन तक आप पर ये जोश रहेगा, उसके बाद ठंडा। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका भाग्योदय नहीं हो रहा। अब आपका भाग्योदय नहीं हो रहा, इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद हैं। तो अगर इन चीजों में आप सुधार कर लेते हैं, सबसे पहले तो उस व्यक्ति को माफ करो जिसने कि आपके साथ गलत किया। ठीक है, जैसे आप उसको माफ करोगे आपकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, आप बैलेंस भी हो जाओगे, आप खुश भी रहने लग जाओगे, और आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो सारे धीरे धीरे करके हटने लग जाएंगे, कटने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद भी मैं आपसे कहूंगी कि आप योगा जरूर करें 7 चक्रा के लिए। कोई सेंटर पर जा सकते हैं, सेंटर पर जाएं, या घर पर करें। वैसे मैं यही कहूंगी कि सेंटर पर जाओ, घर पर मत करो, कहीं ज्यादा नस वस चढ़ा ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो, तो मेडिटेशन अगर करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वही है कि आप किसी के गाइडेंस में करो तो ज्यादा बेटर है। तो पहले तो अपने चक्रास पर काम करो। ठीक है, उसके बाद अपना लाइफ स्टाइल उसको सुधारो। सही समय पर सोना है, सही समय पर जागना है, खाना है, पीना है, और हर दिन मुझे कुछ सीखना है। ये चीज अपना जो भी टाइम सेट करोगे ना, जो भी शेड्यूल होगा ना, उसमें ये चीज ऐड कर लो, मुझे हर दिन कुछ सीखना है। ठीक है, ये करो। अब मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ जो कि बहुत काम आने वाली है अभी जो भी है उसमें। हरे कृष्णा हरे रामा, इसका चैंट करना है, और हर दिन भगवत गीता पढ़नी ही पढ़नी है। चाहे पूरी तो नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा सा ही आप एक हिस्सा पढ़ लो, लेकिन पढ़ना ही पढ़ना है, ये आपने नियम बना लेना है। ओके, ये 2 चीजें करो। और देखो, जब ये चैंटिंग करोगे, कृष्णा चैंटिंग करोगे महामंत्र का, हो सके तो नॉनवेज वगैरह से, और जो ये ऑनियन, ये गार्लिक, ये सारी चीजें हैं, इनसे थोड़ा दूर रहना। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीजें ना हमारा गुस्सा बढ़ाती हैं। ठीक है, आप चाहें तो इनके बारे में रीड भी कर सकते हैं गूगल में, मैं वो सब नहीं कह रही, कर्मा और वो सब। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ये अवॉइड करने के लिए कि ऐसा खाना आप खाइए जो कि आपके मन को शांत रखे। ये चीजें आपको शांत नहीं रखती मन से, हो जाता है ऐसा, आप खुद रीड कर लो ना गूगल पर। ठीक है, तो आप थोड़े टाइम के लिए इसे अवॉइड करें। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पौष्टिक खाना नहीं खाएंगे, विटामिन नहीं लेंगे, और भी चीजें हैं उनमें आप लेना शुरू करो। ओके, लेकिन आप देखना आपका गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने करना है। यहां पर मैं ये भी देख लेती हूं कि अगर आप क्रिस्टल पहनना चाहें तो कौन सा पहन सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको अभी कौन सा पहनना चाहिए। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि दिक्कत क्या है, भाग्योदय क्यों नहीं हो रहा, और अगर आप इसमें सुधार कर लेते हो तो कितना टाइम लगेगा वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। ओके, तो ये जो क्रिस्टल है आपने पहना, हमारे ऐप पर तो है नहीं, देखो, तो आप कहीं और से बाहर से ले लेना। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर देख लेती हूँ, कहाँ गए कार्ड्स भाई, टाइम आपके लिए। जस्ट अ मिनट। ओके, विद इन 9 मंथ्स आपका काम बन जाएगा, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद, आपकी हीलिंग होने के बाद। तो अगर आपकी हीलिंग में टाइम लगता है तो आपके भाग्योदय में भी टाइम लगेगा, ऐसे समझ के चलो। अगर अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया प्रॉपर तरीके से, ऐसे नहीं कि 2 दिन जोश में रहे फिर ठंडा हो गया, वो नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से करते हो तो विद इन 9 मंथ्स आपको फर्क दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये पहन सकते हो ऑरेंज कैल्साइट, एंड चाहे तो सिट्रिन भी पहन सकते हो, या फिर ग्रीन एवेंचुरिन पहन सकते हो। ठीक है, ये आप क्रिस्टल्स पहन सकते हो, प्लस जो चीजें मैंने कही हैं प्लीज उनको फॉलो करिएगा। ठीक है, यस, चैंटिंग करने के लिए इस तरीके की माला आपको मिल जाएगी। आज मैं रीडिंग कर रही थी सत्यवेद सातकी में, तब मैंने ये कंठी माला जो है मेरे पास वो मैंने रखी थी। तो ये जपा माला है, ये आप देख सकते हो। ये कंठी माला जो है पहन सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्लैक टर्मलिन को और चैरियट को,
चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। ओके ऑलराइट गाइस, सारे कार्ड्स मैं एक साथ ही निकालूंगी, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपकी रीडिंग कर पाऊंगी। ओके सो चलिए, मैं कार्ड्स अभी आपको ऐसे दिखा देती हूँ और फिर मैं इनको सेट करूंगी बाद में, ठीक है? तो आप देखते रहना। ओके देख लिया होगा आपने। ठीक है, ओके ओके ओके। अब ये फाइनल कार्ड्स हैं, उसके बाद फिर हम रीडिंग शुरू कर देंगे। ओके
तो ये आपके कार्ड्स हैं, मैं इनको सेट करती हूँ। यहाँ पर डाउट भी आया है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट गाइस, तो ये रहे आपके कार्ड्स। आई एम श्योर आपको दिख रहे होंगे। तो हमारा सवाल पहले तो ये है कि भाग्योदय हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, पहले तो ये है देखने की बात, उसके बाद टाइम देखेंगे कब तक होगा। तो क्यों आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है गाइज? आपका भाग्योदय इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप दूसरों पर बहुत निर्भर हो। अब ये निर्भर होने से मेरा वो मतलब नहीं था कि रुपए पैसे से निर्भर हो, नहीं। निर्भर होने से मेरा मतलब है कि आपकी खुशी और आपके गम दूसरों पर निर्भर करते हैं। अगर कोई आपके जीवन में है तो आप खुश हो, नहीं है तो दुखी हो गए। ओके, और कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस इसी पर लगा रहता है। आपको किस तरीके से आपका भाग्योदय करना है उस पर नहीं लगा रहता। सॉरी टू से, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन यही चीज है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं यहां पर देख रही हूं कि आपको इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है कि सामने वाला मुझे कैसे रिप्लाई करेगा मेरी कही किसी बात का या फिर मेरे द्वारा किए गए व्यवहार का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है, तो आपका पूरा फोकस उसी पर लग जाता है कि जितना मैं पसंद करती हूं उतना वो करता है या फिर नहीं। ओके, या जिस तरीके से मैंने उसे प्यार किया वो करता है या फिर नहीं। या फिर अगर आपको किसी पर क्रश है तो आप 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हो, वो मेरे बारे में सोच रहा होगा या फिर नहीं, वो क्या कर रहा होगा, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की। अगर आपने किसी को डेट किया है मान लो, तो वहां पर भी वही है। डेट करने के बाद अगर कनेक्शन नहीं चला तो आपकी सुई वहीं पर अटकी हुई है। ऐसा नहीं है आप अपने करियर के लिए कुछ कर नहीं रहे, मैं देख रही हूं आप कर रहे हैं मेहनत, लेकिन जो फोकस होना चाहिए आपके करियर पर वो नहीं है। आपका फोकस इन चीजों पर ज्यादा रहता है कि कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, या मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ वो मेरे बारे में सोच रहा है या फिर नहीं सोच रहा है। ओके, या उस व्यक्ति ने मुझसे उस दिन ऐसी बात क्यों कह दी, या किसी का अगर मिस कॉल भी लग गया ना किसी अनजान व्यक्ति का, तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो ये किसका नंबर होगा। ऐसा तो नहीं कि उसको मैंने उस दिन देखा था, या ये मेरा एक्स हो, ऐसा हो सकता है, या उस पार्टी में जो व्यक्ति मिला था ये उसका नंबर हो, उसने मुझे कॉल किया हो। ये सारी चीजें रहती हैं आपके साथ। ओके, मुझे पता है कि मुझे गालियां पड़ेंगी इस बात पर, लेकिन बात यही है और मैं तो भाई बोलूंगी, क्योंकि मैं रीडिंग कर रही हूं इसी के लिए कि मैं आपको बताऊं कि भाग्योदय क्यों नहीं हो रहा है आपके साथ। अब भी आप एक्सेप्ट करो, नहीं करो, गुस्सा हो जाओ, वो बात अलग है, लेकिन सामने वही आ रहा है। ओके, प्लस यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आपको ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत हैं और आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली आपको लाइफ में चाहिए क्या, यानी कि आप भटके हुए हैं। ये भी एक रीजन है। हमारा भाग्योदय तब होता है जब हमें ये पता हो कि हमें करना क्या है, जब हम स्टेबल हों। राइट, वो चीज है ही नहीं आपके साथ। या तो आप अपने पास्ट में खोए रहते हो, या फिर आप प्रेजेंट में ऐसे लोगों के कनेक्शन में आते हो जहां पर आप देते बहुत ज्यादा हो, बदले में आपको मिलता नहीं, फिर भी आप ये सोचते हो कि लेट्स सी, हो सकता है अभी नहीं मिल रहा, आगे चलकर मिलेगा, तो आप वहां पर स्टक रहते हो इसी सोच के साथ कि कल ठीक होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। लेकिन होता यह है कि जो शुरुआत से ही आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा है, उसके साथ फिर आगे भी कुछ नहीं होना। आपको सोचकर यही चलना है, होता है तो यूनिवर्स देख लेगी, करवा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अटक कर रह जाओ कि कल ठीक होगा, मैं इतना प्यार करूंगी, सच्चा प्यार करूंगी कि एक दिन इसका दिल पिघलेगा, ये मुझे समझेगा। नहीं, नहीं करना ये चीज। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आ रहा है, या सभी लोग ऐसे आ रहे हैं आपके जीवन में जिनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, तुरंत अपना फोकस हटाओ और दूसरी जगह लगाओ। ओके, ज्यादातर लोग ये करते हैं, जो चीज उनको मिल नहीं रही होती ना उसके पीछे वो भाग रहे होते हैं, ये है। और जबकि उसको पाने का जो सही तरीका है वो यही है कि जो चीज आपको मिल नहीं रही ना उसको छोड़ दो, फिर वो मिलेगी। जो चीज आपको नहीं मिल रही है, अगर आप उसके पीछे भाग रहे हो, मतलब वो चीज आपके पास नहीं है, आप उसे चेस कर रहे हो,
तो वो चीज नहीं है, क्योंकि आप उसे वैसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। जब आप उससे अलग हो जाते हो ना, इसका मतलब है कि उस चीज की आपके जीवन में कमी नहीं है, तभी तो आप नहीं भाग रहे। अब देखो, आपको हर दिन नाश्ता और फिर दोपहर का खाना और रात का खाना आराम से मिल जाता है ना? तो आप उसके पीछे नहीं भाग रहे, तो वो आपको मिलता रहता है। जिस दिन आप ये सोचोगे ना कि लंच मुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा, मुझे लंच करना है, या ब्रेकफास्ट मुझे करना है, मुझे खाना नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मिलना बंद हो जाएगा। ऐसा होता है पक्का। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप नाश्ता करने के लिए परेशान हो जाओगे, नाश्ता आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके ना होने की एनर्जी को ज्यादा पावर दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। यही चीज है। अब देखो, यहां पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग भाई सिंगल हो और आपको कोई चाहिए अपने जीवन में, ठीक है, और आप किसी भी तरीके से चाहते हो कि कोई आपको मिल जाए, डेस्परेट हो, और इसीलिए आपको उस तरीके के लोग मिल रहे हैं जो कि आपकी एनर्जी को पूरा खत्म कर देते हैं। एनर्जी वैम्पायर टाइप। वो अपना फायदा करते हैं आपसे और निकल लेते हैं, और आपको सवालों के घेरे में डाल जाते हैं। आप ये सोचते रह जाते हो मैंने क्या किया, और मैंने ये गलती कर दी क्या, अब वो मेरे लिए सोच रही होगी क्या, या सोच रहा होगा क्या, क्या चल रहा होगा उसके मन में, फ्यूचर क्या है, इसके साथ क्या है, उसके साथ क्या है। इन सारी चीजों में आप बने रहते हो। ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर आ गए हैं, चेंजेस को आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और एक चीज मैंने आपकी देखी है कि आपका ईगो कई बार ऐसा होता है कि आपसे भी ना हाइट में ऊपर निकल जाता है। ये होता है आपके साथ। और ये क्यों होता है? क्योंकि आपका जो सोल टाइप है ना, वो आपकी जो इच्छा है उससे विरुद्ध चल रही है। मतलब आपका सोल टाइप ये कह रहा है अपना पर्पस फॉलो करो, इस सब में मत पड़ो, ये सब सही नहीं है। लेकिन आपका जो अटैचमेंट है वो उसके विरोध में काम कर रहा है। ओके, तो बीच में ना ईगो आ जाता है, अगर आप समझ पा रहे हो तो। मतलब कि जैसे मान लो आप किसी के लिए बहुत परेशान हो कि किसी की करंट फीलिंग्स हमें पता चल जाए, है ना, और हमें पता चल जाए वो क्या करने वाला है। अगर आपके लिए करंट फीलिंग्स ऐसी आ गई कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहा और वो आपकी तरफ नहीं आएगा, तो आप बेचैन हो जाते हो। और जैसे आपको पता चला कि हाँ वो आपके बारे में सोच रहा है, वो पछता रहा है, तो आप ऐसे करने लग जाते होगे, अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे, आए अब ये, अब मैं इसे बताऊंगी, आए अब ये, अब मैं इसे जो है बताऊंगा। बहुत बन रही थी ना, अभी बताती हूँ, और मुझे तो मतलब ही नहीं है, जाए, ये वाली चीज। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि आप अपनी सोल से कनेक्टेड नहीं हो। आपकी सोल ये कह रही है सोल पर्पस को फॉलो करो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप दूसरी चीजों में खुद को झोंके दे रहे हो। एक तरीके से मैं तो यही कहूंगी। बार बार आपको दर्द होता है, बार बार आप ये सब कुछ सहते हो, फिर वही साइकिल रिपीट करते हो। शांति ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते हो, शांति खुद के अंदर है। ठीक है, ये चीजें हो रही हैं आपके लिए। यूनिवर्स ये चाहती है कि सिर्फ आप फ्रेंडशिप का कनेक्शन बनाकर रखें। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो। जैसे पर्सनल लाइफ के लिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि 90% वही मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसे भी लोग कमेंट करते हैं, आप पर्सनल लाइफ का ही क्यों बताती हैं? भाई जैसे कार्ड्स आते हैं मैं वो बताती हूँ, अपनी तरफ से थोड़ी ना कुछ लिख रखा है मैंने। जो सामने आएंगे वही तो रीड करूंगी। तो जबरदस्ती तो कोई मैसेज मैं चेंज कर नहीं सकती है, नहीं दूसरा बोल दूं, है ना। तो ये है। तो हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा हो कि आप ऐसे ही लोगों से कनेक्ट होते हो, ऐसे ही लोगों से पार्टनरशिप करते हो जहां पर आप जितना अपनी एनर्जी लगाते हो उतना आपको बदले में नहीं मिलता, और आपको तकलीफ मिलती है, दुख मिलते हैं, दर्द मिलते हैं, बट फिर भी आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते जाते हो। क्यों? क्योंकि आप वो कर रहे हो जो अभी आपको नहीं करना चाहिए। अगर पर्सनल लाइफ को लेकर मैं देखूं तो यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि फ्रेंडशिप का कनेक्शन अगर आपको रखना है तो रखें, लव कनेक्शन के पीछे मत भागें, उसको छोड़ दें, वो खुद आ जाएगा। जिसके भी साथ आपका लिखा होगा ना रिश्ता आगे तक चलने वाला, वो व्यक्ति आपको खुद मिल जाएगा। और अगर ये प्रोफेशनल लाइफ को लेकर है तो यहाँ पर भी मदर यूनिवर्स ने आपसे कहा है कि खुद पर भरोसा रखें, खुद के अंदर के सेल्फ वर्थ इश्यूज जो हैं उनको हटाने की कोशिश करें, मिटाने की कोशिश करें, और ऐसे फील करें कि आप सक्सेसफुल हैं। प्लस ऐसे लोगों से ही मतलब रखें जो कि इक्वली आपके साथ अपनी एनर्जी लगाते हैं किसी भी कनेक्शन में, ना कि ऐसे लोगों से आप एक्सपेक्ट करें आपको वो देने के लिए जो आप उनको दे रहे हो, जो देना ही नहीं चाहते। आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपको नहीं बदले में वो देंगे जो आप उनको दे रहे हो। समझ आया? और ये क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने अंदर कमी लगती है। अब देखो मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। आपको ऐसे लोग पसंद आते होंगे जो बहुत
अच्छे से बात करते हैं और अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं उतने अच्छे से बोल पाते, तो वो लोग आपको पसंद आते हैं, राइट? अब जब वो लोग ऐसे हैं, जो चीज आप में नहीं है अगर उनमें है, तो वो आपसे क्यों घनिष्ठ संबंध रखेंगे? सोचने वाली बात है, बताओ। तो क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि पहले खुद के जो गुण है ना, उन पर ध्यान दो, उनको पॉलिश करो, ना कि उन गुणों वाले व्यक्तियों के पीछे भागो। समझ आया? वो अगर बात करने में अच्छे हैं और अगर आपको लगता है कि आपको भी, आपके अंदर भी ये गुण होना चाहिए, तो खुद को सुधारने की कोशिश करो, ये चीजें डेवलप करो, ना कि ऐसे लोगों के पीछे भागो। उनके पीछे भागोगे तो वो जानते हैं ना कि उनके अंदर क्या है, तो वो आपको वैसे ही नहीं घास डालने वाले। फिर आपको ये लगेगा कि ऐसे कैसे, मैंने तो बहुत 100% दिया, ये मुझे क्यों नहीं भाव दे रहे हैं, या ये इसने क्यों मुझे भाव नहीं दिया। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को भाव दिया जो वही कमी रखता हो जो आप में है? नहीं ना, आप भी तो अपने से ऊपर को ही देख रहे हो, तो वो अपने ऊपर से देखेंगे। बात ये है। तो जरूरी ये है कि आप अपना सोल पर्पस पूरा करो, आप अपने अंदर की कमियों को निकालो, ना कि उन लोगों को फॉलो करो जो आपसे ऊपर हैं अभी हाल फिलहाल में। ओके? जिस दिन ये करना शुरू कर दोगे, भाग्योदय हो जाएगा। ये बताने की कोशिश कर रही हूं। ऑलराइट, आया समझ? इतना मैं बोली हूं, लेकिन पता नहीं किसको क्या समझ आया होगा। ठीक है? उसके बाद भी मैं देख लेती हूं कितना टाइम लगेगा। अगर ये सुधार करने लग जाते हो, नेक्स्ट ईयर से ही दिखने लग जाएगा आपको चेंजेस, आपको नेक्स्ट ईयर से ही दिखने लग जाएंगे। ठीक है? लेकिन वही है कि आपकी लाइफ में ना ऐसा है कि जो आप कर्म करोगे उसका फल आपको मिलेगा। वो नहीं है कि पका पकाया सब कुछ मिल गया, वो नहीं है। ठीक है? यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, न्यूट्रल है। जो करोगे उतना मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको और ऊंची पोजीशन मिले, तो खुद को उतना ही निखारो, संवारो, ये करो। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स वो कर रही है आपको, इसीलिए इन चीजों का ये जो पैटर्न है वो रिपीट होता रहता है, क्योंकि यूनिवर्स बता रही है ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, इसीलिए काम बन नहीं रहा। लेकिन हाँ, अगर अभी आपने ये सुना है सब कुछ और आप सुधार करने के मूड में हो, तो कर लो, क्योंकि तुरंत आपको इसका फायदा मिलने लग जाएगा। प्लस हनुमान जी की पूजा करो या गणपति बप्पा की पूजा करो। ठीक है? ये करो। हनुमान जी को आप लोग चोला चढ़ा सकते हो मंगलवार वाले दिन। चोला आपको पता है कैसे चढ़ता है? आप पूछ लेना पुजारी जी से, वो बता देंगे। तो चोला चढ़वाइए आप लोग, और गणपति बप्पा का तो चालीसा पढ़िए, आरती करिए। ठीक है? और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी गणपति बप्पा को रखिए, या फिर अगर कोई जॉब करते हैं और वहां पर आपका कैबिन वगैरह है तो वहां पर रख सकते हैं। ठीक है? ये करो। और अपने पास हमेशा तुलसी के पत्ते रखो, अपने पर्स में, बैग में, कपड़े में बांधकर तुलसी के पत्ते आपने रखने हैं। ठीक है? ये करना है। और ये आपका रहा क्रिस्टल, ये आप बाय कर सकते हैं, मेरे पास तो नहीं है, जहां से भी मिले आप बाय कर लें और इसको पहन लें। ओके? राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, फिर बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एमेथिस्ट पेबल को और आपने चूज किया है इस कार्ड को, द व्हील को, तो चलिए देखते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है आपका भाग्योदय और कब तक होगा। ओके, चलिए।
ओके, अब गाइस मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी आपके सामने, तो आप देखते जाना, क्योंकि अभी तो मैं ऐसे ही रख दूंगी, फिर बाद में उनको सेट करूंगी, ठीक है? तो आप देखते रहो ताकि फिर कोई डाउट वगैरह नहीं रहे कि कार्ड्स कौन से हैं, क्या निकाले। ट्रस्ट, वरी, फिर। ओके, ये 3 कार्ड्स हो गए। अब अगला डेक निकाल रही हूँ। ओके, ठीक है। ओके, अब ये 2 डेक और रहते हैं, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूंगी। ओके, एक कार्ड और चाहिए मुझे और बस। ओके, बस ये रहे आपके कार्ड्स और मैं इनको सेट कर देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलो, ऑलराइट गाइज, तो ये रहे आपके कार्ड्स जो कि मैंने सेट कर दिए हैं। और हमारा जो सबसे पहला सवाल है आज की रीडिंग का, वो ये है कि भाग्योदय हो क्यों नहीं रहा। टाइम तो हम बाद में देखेंगे कि कब होगा, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि किस वजह से ये रुका हुआ है, काम क्यों नहीं बन रहा आपका। तो यहाँ पर जो है तो कई सारे जो रीजंस हैं वो है कई सारे, लेकिन एक जो रीजन है सबसे पावरफुल जो मुझे लगा है वो है अबाउट ट्रुथ। किसी तरीके का सच है जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते गाइस, और ये है किसी अटैचमेंट को लेकर। अटैचमेंट कहूं, एडिक्शन कहूं, ऑब्सेशन कहूं, ओके। ये किसी व्यक्ति को लेकर हो सकता है, किसी सपने को लेकर हो सकता है, कुछ तो है, एक जिद सी है, जिद भी नहीं कहूंगी,
आप इसमें आई थिंक खुद को हेल्पलेस सा फील करते हो। जैसे कि अगर कोई किसी को कॉफी की आदत पड़ जाती है, किसी को ड्रिंक करने की आदत पड़ जाती है, सिगरेट की आदत पड़ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हमारा सिर दुखने लगता है, हमारी हेल्थ खराब होने लगती है अगर हम एक भी दिन वो नहीं लें, या हमारे साथ सब कुछ बुरा होने लगता है अगर हम वो नहीं करें। तो ये जानते हुए कि अगर वो कॉफी पी रहे हैं लगातार, अगर वो ड्रिंक कर रहे हैं या सिगरेट वगैरह ये सारी चीजें ले रहे हैं, तो वो उनके हेल्थ के लिए खराब है। एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर कुछ भी उनको सूट नहीं करेगा, खाना पीना उनका बंद हो जाएगा, उनका रूटीन चेंज हो जाएगा, उनका करियर बिखर जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसका सेवन करते रहते हैं। तो एडिक्शन ऐसी चीज है, ऑब्सेशन ऐसी चीज है, अटैचमेंट भी वही है, एक नशे के जैसा ही। तो वही है आपको किसी से, अब ये किसी व्यक्ति से है या आपने किसी सपने से, जिसकी वजह से ट्रुथ आपके सामने है। आई मीन जो आप रीडिंग यहां पर देख रहे हो ना कि आपका भाग्योदय क्यों नहीं हो रहा, आई थिंक आपको पता है क्यों नहीं हो रहा, आपको अच्छे से पता है। जो जो कमियां हैं वो आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ऐसे अगर कोई बीमार पड़ जाता है या किसी की हमेशा किसी को हल्की फुल्की चीजें, बीमारियां या कुछ हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, ये सब कुछ लगा रहता है, तो हर किसी के लिए तो नहीं कह रही, बहुत से लोग ऐसे हैं जो हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं फिर भी उनको ये समस्याएं होती हैं, उनका रीजन कुछ और होता है। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये तकलीफें रहती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समय से खाते पीते नहीं है या हेल्दी नहीं खाते। बाहर का खाएंगे चटपटा ये वो सब मिला मिलू के, वो तो ठीक है। और घर का अगर ये कह दो कि भाई आपको 2 टाइम मिल्क लेना है, या फिर आपको फ्रूट्स खाने हैं, या फिर ऐसा खाना खाना है जिसमें स्पाइसेस कम हो, या सब कुछ जो एक बन जाता है पूरा डाइट प्लान वो फॉलो करना है, तो लोग नहीं करना चाहते और फिर कहते हैं हमारे हाथ पैरों में दर्द है। अगर आप उनको पूछोगे ना कि ऐसा क्यों है, तो वो जानते हैं क्यों है, उनको पता है कि वो ठीक तरीके से डाइट नहीं ले रहे, इसकी वजह से ऐसा है, लेंगे तो ठीक हो जाएगा, आप उन्हीं में से हो। तो ये जो भी है, ये जो भी अटैचमेंट है और जिसके भी साथ है, उसकी वजह से एक तो डिले हो रहा है चीजों में, मैं ये देख रही हूं, और साथ ही साथ आपका जो भाग्य है वो भी ठीक तरीके से खुल नहीं रहा। इसके साथ में कुछ गिफ्ट्स भी मिले हैं, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज, जैसे कि चिंता, जैसे कि डर, ये सब कुछ भी है। कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर आपकी सोच ऐसी है कि अगर ये मिल जाए तो आपके जीवन में अबंडेंस आ जाएगी, जो कि बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि जो चीज आपको अबंडेंस देती है ना, वो जब मिलती है उसी दिन से अबंडेंस देने लग जाती है। कोई भी चीज ऐसी है जो पहले बुरी हो बाद में अच्छी हो जाए। अगर आप अमृत पीते हो तो अमृत पीने से ऐसा होगा कि पहले आप बीमार पड़ो फिर स्वस्थ हो जाओगे, वो तो जिस दिन आप पियोगे उसी दिन अपना काम करना शुरू कर देगा, आपको हेल्दी बना देगा, राइट। फिर ये कैसा अमृत है, ये कैसी अबंडेंस है जो आपकी जिंदगी खराब कर रही है, आपको ग्रो नहीं करने दे रही, आपको चिंताओं में घेर दिया है, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए, आपको हर वक्त डर लगता रहता है कहीं ये चला ना जाए, चली ना जाए, आपकी हेल्थ खराब हो रही है। यहाँ पर टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी ये आ रहा है आपके लिए, चूज टू हील ये आ रही है आपके लिए, आपको हीलिंग की जरूरत पड़ने लगी, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो कहां से फिर ये अबंडेंस हो गई बताइयो बेटा। कंफ्यूज्ड रहते हैं आप, चीजें भूलने लग गए होंगे, ये हुआ होगा आपके साथ रिसेंटली, भूल जाते हैं चीजों को आप, निराशा सी बनी रहती है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ जाओ, स्विम अवे, लेकिन आप नहीं बढ़ रहे, आप उसको पकड़ कर बैठे हुए हो। और इसका रीजन एक ये भी है क्योंकि जो आपको चाहिए ना, जो आपको मिल रहा है, वो आपको लगता है आपसे कहीं ज्यादा अच्छा है। ओके, अगर आप मेल हो या फीमेल भी हो सकते हो, क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको कोई पसंद आया है, ठीक है, अभी मैं व्यक्ति की बात कर रही हूँ, ड्रीम की बात नहीं कर रही। अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद आया है, हो सकता है वो लुक्स में आपसे कहीं ज्यादा बेटर हो, और आपकी जो फ्रेंडशिप है या जो कनेक्शन है, जो भी आपने बनाया है, उससे आपको ये लग रहा है कि कल को इसके साथ में फ्यूचर होगा, और जब मैं इसके साथ में जुड़ूंगा या जुड़ूंगी, उस वक्त लोग देखते रह जाएंगे, ये सोचेंगे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, इसको इससे भी अच्छा व्यक्ति कैसे मिल गया लुक्स में, ये चीज है।
कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई नेचर में हो या पोजीशन ऐसी हो जिस व्यक्ति से आप जुड़े हुए हैं, आपको लग रहा है कि उससे जुड़ना ना हर तरीके से आपके जीवन को सुधार देगा। वहीं अगर कोई ड्रीम है तो मान लो ऐसा ड्रीम है जिसको लेकर आपको लगता है कि अगर आपने ये ड्रीम पूरा कर लिया तो जो भी आपकी खामियां लोग गिनाते हैं वो गिनाना बंद कर देंगे। ओके, पता नहीं क्यों मुझे लुक्स को लेकर बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपके लुक्स को लेकर लोग बोलते हो तो आपको लग रहा है कि अगर आपकी ये जॉब लग गई, अगर आप ऐसे फेमस हो गए तो उस वक्त वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे जिन लोगों ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया था। तो आपको लग रहा है ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो ड्रीम है ना, ये सबसे बड़ा है, ये आपके हर दुख को मिटा देगा और इसीलिए आप इसको छोड़ नहीं रहे। अभी आपकी आदत पड़ चुकी है इसको साथ रखने की, पाने की, जो भी है। इसके चलते ये हो रहा है कि आपका भाग्योदय हो नहीं पा रहा। आपको दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए, वो आप कर नहीं रहे क्योंकि आपको लग रहा है यही सही है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्योंकि हम ये देख रहे थे कि क्या वो रीजन है जिसके चलते आपका जो भाग्योदय वो हो नहीं रहा, वो रीजन यही है जिसको आप भाग्योदय का रीजन समझ रहे हो। बिल्कुल भी नहीं है वो रीजन। ओके, आपको बोला गया है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी हेल्थ सुधारनी है। वर्कआउट करना शुरू करें, योगा करना शुरू करें, अच्छा खाए पिए जिससे कि दिमाग थोड़ा अच्छे से काम करे। दूसरा ये कि अपने बॉडी को ना एक टेम्पल के जैसे समझकर, एक पैलेस के जैसे समझकर उसकी केयर करना शुरू करें आप। प्लस खुद में चेंजेस लाएं। किसी और की वजह से खुद की परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश ना करें, खुद में चेंजेस लाएं। अपना हेयर स्टाइल चेंज किया, कपड़े पहनने का तरीका, मेकअप का तरीका, बात करने का तरीका, वो काम करो जिससे कि आप में जो कमी है जिसको दूर करने के लिए आप दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हो, वो ऑप्शन ना ढूंढकर आप खुद में ही वो सुधार करो। ठीक है, ये सलाह है आपके लिए। क्योंकि ऐसे ना क्या होगा, आगे चलकर यही होता रहेगा। लोग आपकी कोई कमी बोल देंगे, ऐसी कमी है, तो उसको दूर करने के लिए आप बाहर से कुछ ढूंढना शुरू कर दोगे कि ओके, मुझे अगर ऐसी चीज मिल गई, ये वाला मेरा सपना पूरा हो गया, या ऐसा व्यक्ति मुझे मिल गया, तो मैं सबको दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि देखो मैं क्या हूं। ये नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं करना है। आपने खुद के अंदर सुधार लाना है, और जो भी जितना सुधार होता है ना, उसके लिए आप दूसरे की परमिशन मत लो कि हाँ मैं अच्छी हूं या बुरी हूं। क्या ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है खुद को देखकर, मतलब आप अच्छे हो, आप ब्यूटीफुल हो। ओके, इसके लिए किसी और से पूछने बैठोगे ना, अभी ठीक है, मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ। मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर कई लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आएंगे, कई लोग मुझे ना गालियां दे रहे होंगे, कई लोग बोल रहे होंगे बहुत बोलती है, बहुत बकवास करती है। अब अगर मैं हर किसी से पूछने बैठूं या हर किसी की परमिशन लेने बैठूं तो मैं तो पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मैं हर किसी की फेवरेट नहीं बन सकती, राइट? हर किसी की मर्जी का नहीं कर सकती। लेकिन जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मेरी बात सुनते हैं, जो लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी वैल्यू करती हूँ। सेम वही चीज मैं उनको देती हूँ, दैट्स इट। और जो लोग उल्टा बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको मैं इग्नोर कर देती हूँ। ठीक है, जाओ, आपसे कोई लेना देना नहीं। ओके, तो ये है, वही चीज आपको करनी है। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरा जरिया ढूंढो, राइट? ये आपको बताने की कोशिश करी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा गाइस। ठीक है, अब इसको कैसे आपने ठीक करना है वो मैं आपको बता देती हूं। अब मैं यहां से आपके लिए कार्ड निकालूंगी, जो कि मैं नहीं निकाल रही थी, लेकिन आई थिंक अब मुझे निकालना पड़ेगा। और सभी के लिए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यहां से आपके लिए देखूंगी। हालांकि और सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं क्या करना है। ठीक है, खुद में चेंजेस करो, देखो किस तरीके से आप बेहतर लगते हो। और अगर ये रीजन नहीं भी है, लुक्स को लेकर बात नहीं भी है, जस्ट यूं ही अटैचमेंट है, तो भी मैं कहूंगी कि अटैचमेंट सामने वाले से क्यों है, क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है। वो अच्छा ही खुद में निकालो। अटैचमेंट करना है खुद से करो, ठीक है, वो बेटर है। आपका जो भी पैशन है ना, उसको फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन भी यही कहती है करने के लिए। अगर आपको बिजनेस करना है, उस पर फोकस करो। आपको
कोई भी चीज आती है ना अच्छे से करना, जैसे क्राफ्टिंग वगैरह आती है, तो उस पर अपना फोकस लगाओ, यहां से ध्यान हटाकर उधर लगाओ। शुरुआत में नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे करके फिर ध्यान आपका इस पर टिक जाएगा। ओके, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाना है इसका पोस्ट भी मैंने कम्युनिटी में डाला था, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज आप हमेशा देखा करो, रोज देखा करो पोस्ट, ठीक है। मैं रोज ही कुछ ना कुछ डालती हूँ, और जो लोग मेंबर्स हैं उनके लिए भी डालती हूँ, और पब्लिक में भी पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ, जिससे कि आपकी हीलिंग हो, आप अपना सोल पर्पस पूरा कर सके, अपना जो कंसंट्रेशन है उसे बढ़ा सके। स्टूडेंट्स के लिए भी डालती रहती हूँ, तो वो सारी चीजें देखा करो। मैंने डाला था पूरा पोस्ट में, देखूंगी अगर मिल जाता है तो फिर से शेयर कर दूंगी। ओके, तो आप ये कर सकते हो। प्लस आपको थर्ड आई चक्रा पर विशेष कर से ध्यान देना है, क्योंकि जब थर्ड आई चक्रा ठीक से काम नहीं करता ना, तभी हम इतना ज्यादा अटैचमेंट की एनर्जी में आ जाते हैं, अपने आप को खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड आई चक्रा पर जितना फोकस कर सकते हो करो। ओके, हरे कृष्णा हरे रामा, ये आपके लिए भी आया है, पाइल 1 में भी आया था, आपको भी दे रही हूं। ये मंत्र चैंट करिए आप लोग, इससे आप डिटैचमेंट की एनर्जी में चले जाएंगे, और उसी पल से आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो अगर ये शुरू करते हैं आप, शुरू करने के बाद मैं देख रही हूं, पहले नहीं, अगर आप शुरू करते हैं तो कितना टाइम लगेगा? 1 हफ्ते के अंदर से ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, एंड फरवरी का मंथ आप देख लेना, आपका बहुत अच्छा जाएगा अगर अभी से आप शुरू कर देते हुए प्रैक्टिस करना, उसके बाद से ग्रोथ ही ग्रोथ है। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है मून स्टोन को, और अगर आपने चूज किया है इस वाले कार्ड को जो कि है हैंगमैन, तो चलिए देखते हैं कि आपका भाग्योदय क्यों नहीं हो रहा और कब तक होगा। ऑलराइट, लेट्स सी। इस कार्ड को मैं यहां लगा देती हूं, और फिर मैं देखती हूं आपके अदर कार्ड्स एनर्जी। चलिए, ओके। अब गाइस मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, और आपने वो देखने हैं, क्योंकि मैं अभी तो यूं ही रख दूंगी, बाद में उनको सेट करूंगी। तो जरूरी है कि आप अपने कार्ड्स देख लें, अदरवाइज फिर आपको डाउट रहेगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके, ओके, ओके।
ऑलराइट, ये 3 हो गए। अब यहाँ से देख लेंगे। ओके, ऑलराइट, करेज। ठीक है, तो ये आपके कार्ड्स हैं, मैं इनको सेट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी हैंगमैन को चूज किया था एंड मून स्टोन को चूज किया था, उनके ये कार्ड्स हैं, देख सकते हो आप लोग। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भाई भाग्योदय आपका क्यों नहीं हो रहा, रीजन क्या है, उन ऑब्स्टिकल्स को, उस रीजन को कैसे हटाया जाए, प्लस कब तक भाग्योदय आपका होगा। तो रीजंस यहाँ पर काफी सारे हैं जो निकल कर आए हैं, लेकिन जो सबसे सॉलिड रीजन है वो ये है कि आप जो सच में हो, आप वो ना होकर कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो, किसी और तरीके से लाइफ अपनी जी रहे हो। ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा। अब ये समस्या बड़ी छोटी लगती है लोगों को, लेकिन ये है बहुत बड़ी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप किसी और का आधार कार्ड लेकर अपनी जिंदगी जी रहे हो। कब तक जियोगे? उधारी की होगी ना जिंदगी, आपकी पहचान ही नहीं है। आप एप्पल हो लेकिन ऑरेंज बनना चाह रहे हो, तो आप बीच में लटक जाओगे, ना ऑरेंज रहोगे ना एप्पल रहोगे, राइट। तो वैसे तो बड़ी छोटी सी ये समस्या लगती है, लोग कहते हैं अरे ये तो हम कई बार हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज पर ही जिंदगी चल रही है, ये वो, लेकिन हर किसी के लिए आसान नहीं होता। प्लस जब भी आप ऐसा करते हो, जब आप अपनी सोल से फाइट करते हो और वो बनने की कोशिश करते हो जो आप नहीं हो, तो ज्यादातर आपका नुकसान होता है और इसी वजह से कई लोगों की ग्रोथ नहीं हो पाती, सक्सेस उनको नहीं मिल पाती है। सक्सेसफुल वही लोग हो पाते हैं जो खुलकर जीते हैं, अपनी पहचान के साथ, अपने नेचर के साथ। अब चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो खुद को एक्सेप्ट करते हैं और वही दुनिया को दिखाते हैं, और इसीलिए वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आप खुद को दबाने की कोशिश करते हो, चेंज करने की कोशिश करते हो, अब क्योंकि आप वो नहीं हो और फिर वो बनने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें तो आपको टेंशन ज्यादा होती है, परेशानी ज्यादा होती है, आप अनहेल्दी हो जाते हो। सक्सेस तो बाद में आपको मिलेगी ना, जब ये सारी चीजें बैलेंस्ड रहेंगी, लेकिन बैलेंस तो रहता ही नहीं कुछ, है ना। ये वैसे ही है कि मान लो आप किसी और का ड्रेस पहन लेते हो तो किसी पार्टी में जाते हो, तो आपका पूरा फोकस तो आपकी ड्रेस पर ही रहेगा। अगर वो टाइट है तो, और अगर वो लूज है तो, आप क्या हो वो दुनिया वालों को दिखाई नहीं पाओगे। उस पार्टी में जो सदस्य हैं उनको आप बता ही नहीं पाओगे कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, क्योंकि फोकस आपका ड्रेस पर लगा हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन अगर आप खुद का ही ड्रेस पहनकर जाते हो तो आप खुलकर जीते हो, अपनी बात कह पाते हो, क्योंकि उस तरफ आपका फोकस नहीं होता। तो ये बात है, और वही आपके साथ हो रहा है। किसी भी वजह से हो सकता है, या तो आप अपने घर वालों से अलग हो या सोसाइटी से अलग हो। इस वजह से मान लो आपके जो घर वाले हैं और जिस सोसाइटी में आप हो सकता है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, बहुत इस बात का उनको फर्क पड़ता हो कि बाहर वाले क्या कहेंगे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, इमेज बनानी है वो, और आप इस टाइप के हो कि ना जैसे मस्त मौला उस टाइप के, और आप चाहते हो कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, ना कि इस तरीके से कि जैसे वो चाह रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है मान लो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो
और आपको वो लोग ज्यादा पसंद आते हैं जो कि आपसे बढ़कर हैं थोड़े रुपए पैसे में। उनकी चमक दमक देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि आप उनके लेवल पर आ पाओ और आप उनके जैसे बनने की कोशिश करते हो, लेकिन नहीं हो पा रहा। राइट? क्यों? क्योंकि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं वो जितना अर्न कर रहे हैं उतने में उनको अपना बजट देखना है। ओके, मुझे घर का खर्चा कैसे चलाना है, मुझे बच्चों की पढ़ाई का कैसे देखना है, उनके और जो खर्चे हैं वो कैसे देखने हैं। तो और वो जिस लेवल पर खर्चा करते हैं आपके पेरेंट्स नहीं कर सकते, है ना? तो वो चीज आपको तकलीफ देती है, बट आप बनना वही चाहते हो उनको देखकर। ऐसा तब बहुत होता है जब आप स्कूल में होते हो या कॉलेज में होते हो, आपका अपना ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, और फिर ये देखा दाखी में हो जाता है, अरे वो तो इतना अच्छा वो ड्रेस पहन कर आई थी, अब मुझे भी चाहिए, अरे वो नहीं हो पा रहा। राइट? ये चीजें होती हैं। तो जो भी है, कहने का मतलब ये है कि जो आप हो, आप वो ना बनकर कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका भाग्योदय नहीं हो रहा। देखो, जो हो उसको एक्सेप्ट करो। आप खुद को धोखा दे रहे हो और दूसरों को भी। जो आपको भगवान ने बनाया है, यूनिवर्स ने जैसा आपको बनाया है, यूनिवर्स चाहती है आप खुद को वैसा ही रिप्रेजेंट करो। आपको उसी पहचान के साथ में आ भेजा गया है, आपको बदलने के लिए नहीं भेजा गया। आप अपने उसी रूप को दिखाओ। ओके? अब देखो, आपने कई बार देखा होगा, मैं बोलती हूं कि मैं रेमेडीज दूंगी, लेकिन जो मेरे धर्म से जुड़ी हुई रेमेडीज हैं वो वही रेमेडीज मैं देने वाली हूं, बाकी की रेमेडीज मैं नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं जीरो हूं उन सारी चीजों में, मुझे और धर्मों का इतने अच्छे से नहीं पता। अब मैं चाहूं तो मैं ये भी कह सकती हूँ ना कि वो क्या है ना कि मैं इतनी रेमेडीज शेयर नहीं करती और जो पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं उन्हीं को करती हूँ शेयर, और वो क्या है ना कि ठीक है, मुझे ये थोड़ा इजी लगता है। राइट? मैं नहीं बताऊं कि मुझे वो नहीं आता, है ना? ये बताने में मुझे शर्म आए या ये बताने में मुझे लगे अरे ये लोग कहेंगे अरे इनको वो नहीं आता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं बोलती हूँ। मैंने आज ही किसी को कमेंट किया, मुझे किसी ने पूछा कि उनकी बेटी बहुत बीमार है तो हम क्या करें, आप कोई रेमेडी बताइए। तो मैंने उनसे पहले यही सवाल किया कि आपका धर्म क्या है, मुझे वो बता दीजिए। क्योंकि मेरे धर्म का तो मुझे पता है, क्योंकि हम बचपन से ये करते आए हैं। और धर्मों का रेमेडी मुझे नहीं पता, मैं जीरो हूं, 0 सन्नाटा, मुझे कुछ भी नहीं आता। हाँ, अगर कल को यूनिवर्स ने चाहा तो मुझे सीखने का जरिया मिल जाएगा, मैं सीख लूंगी और उसके बाद मैं शेयर करूंगी, दिल खोलकर शेयर करूंगी। लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं आता भाई, उसमें मैं अनपढ़ हूं, मुझे नहीं आता कुछ, सीधी सी बात। तो जो मैं हूं मैं बोल रही हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी ना तो वो चीज मेरे ऊपर भार डालेगी, है ना? अब अगर अभी मैं झूठ बोल दूं कि हाँ ठीक है मुझे आता है लेकिन मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही, या ये यही वाली रेमेडी काम करेगी, तो एक ना एक दिन तो कोई मेरे सामने आएगा ना जो सामने से पूछेगा कि ठीक है चलो भाई सुरभि, आज तो आपके पास टाइम है, आज मुझे बताओ रेमेडीज, है ना? फिर क्या होगा? इतना सा मुंह रह जाएगा। राइट? तो मैं वो चीजें रखती ही नहीं हूं, जो हूं मैं हूं। अगर किसी चीज में अच्छी हूं तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं अच्छी हूं, जिस चीज में मैं अच्छी नहीं हूं मैं बोल रही हूँ नहीं हूं, सीधी सी बात। अब जो भी दिल करे सोच लो, कुछ कहना हो तो कह सकते हो, इंसल्ट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं, वो तुम्हारा कर्मा। लेकिन मैं सच बोलती हूँ, तो वही आपको बोला जा रहा है कि सच बोलो, जो भी है सच बोलो। ओके? अपने आप को वैसा ही रिप्रेजेंट करो जैसे आप हो, खुलकर बात करो और चेंज करने की कोशिश मत करो। अगर आप किसी मिडिल क्लास फैमिली से हो तो अपने से ऊंचे के लोगों को देखो, लेकिन ऐसे देखो कि मुझे इस जगह पहुंचना है। ऐसे नहीं कि मैं किसी तरीके से झूठ बोलकर अपने पेरेंट्स को दुखी करके एनी हाउ मैं उनके लेवल पर पहुंच जाऊं, दिखने लग जाऊं, वो नहीं करना है। ये चीज आपको तकलीफ देगी। या किसी को अगर आप धोखा देते हो, धोखा करके उस जगह पर पहुंचना चाहते हो, गलत है। ओके? ये आपको नहीं करना है किसी भी कीमत पर। अगर ये करोगे तो वैसा ही कर्मा इकट्ठा होगा, भाग्योदय क्या होगा फिर बताओ? आपको बोला जा रहा है कि बेहतर होगा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आकर आपको रास्ते मिल जाएंगे अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए। अब ये किस तरीके से होगा वो तो आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे तब आपको पता लगेगा। पूरी तरीके से आना है, आधी तरीके से नहीं। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी संदेश है जो मन से तो स्पिरिचुअल होने की मतलब उनको अच्छा लगता है स्पिरिचुअल होना, लेकिन सामने से कह रहे हैं हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानते, हम नहीं मानते टैरो रीडिंग में, लेकिन चुपके से देख रहे हैं। तो ये नहीं करना है। अगर मानते हो तो बोलो, अपना पक्ष रखो। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होती, भगवान कुछ नहीं होते, टैरो रीडिंग कुछ नहीं होती, ये वो तो खुलकर कह रहे हैं ना, सीना चौड़ा करके। तो आप भी कहो कि मैं तो मानती हूं, होता है, हाँ है, नहीं मानो मत मानो, नहीं मानना है तुम्हें तो इसका मतलब ये क्यों है कि हम अपने आप को कम आंकने लग जाए? भाई हम मानते हैं भगवान में, है भगवान हमारे लिए, तुम नहीं मानते ना मानो।
मैं तुम्हारा सम्मान नहीं कर रही, तुम मेरा क्यों कर रहे हो? सीधी सी बात है ना। तो इस तरीके से थोड़ी अकड़ रखो, रिस्पेक्ट के साथ। बदतमीजी नहीं करनी है, लेकिन अपने पक्ष को रखना है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपका भाग्योदय नहीं हो पा रहा। अभी आपको क्या करना है मैं आपको बता देती हूं। नरसिंह भगवान है ना, उनका कवच आप रोज सुनिएगा, सुना करो सुबह और शाम को। और उनकी पूजा, अगर मंदिर है वहां पर तो उनकी पूजा करो, अदरवाइज घर पर अगर ठीक लगे तो रख सकते हो, वैसे मंदिर चले जाओ, ज्यादा बेटर है। प्लस पौधा लगाओ, आप एक पौधा लगाओ घर पर या किसी बाग में, जिसको तब तक आपने पालना है जब तक कि वो खुद बड़ा होने लायक ना हो जाए। ये एहसास होना जरूरी है आपके लिए, ठीक है, कि किसी को जब हम पालते हैं तो हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। आपका माँ बाप बनना जरूरी है, तभी आप समझोगे कि यूनिवर्स ने आपको क्या बनाया, क्या एक्सपेक्ट करती है वो। जब आप किसी पौधे को पालोगे ना, तो आप सिर्फ ये चाहोगे कि वो स्वस्थ रहे। किस तरफ डाली निकल रही है, क्या हो रहा है, सुंदर लग रहा है, बदसूरत लग रहा है, उससे मतलब नहीं होगा। आप सिर्फ ये चाहोगे कि वो अपने ट्रू सेल्फ में रहे। और ये आपको तभी एहसास होगा जब खुद आप एक माँ बाप की तरह बनकर अपनी ड्यूटी पूरी करोगे और एक्सपेक्टेशंस होंगी आपको। ओके, तो ये आप करिएगा, आपका भाग्योदय होगा। ये रीडिंग बहुत अलग तरीके की आई है, लेकिन जिससे रेजोनेट होगी पूरी होगी, ये मुझे पता है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर आप ये शुरू करते हैं तो उसके कितने दिनों बाद से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। 9 मंथ्स के बाद से 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, 2-2, 3-3 बारी। कुछ लोगों के लिए है यहां पर, अभी दिसंबर से देख लेते हैं। वही अगस्त सितंबर की टाइमिंग है, ठीक है, ऐसे समझ के चलो। उस टाइम तक आपकी जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाएगी। फिर से कहूंगी, किसी को धोखा ना दें, ना खुद को ना किसी और को। ये 2-2 बार मैसेज आया है। अगर आप किसी को चीट करते हैं रोक दें, वरना बहुत बुरा फंसेंगे आप लोग, मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये जो क्रिस्टल्स हैं ये आप पहन सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ऑलराइट, और ये चीज तो बिल्कुल भी ना रखें कि किसी ने मेरा दिल तोड़ा, अब मैं उसका दिल तोड़ूंगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।